नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी और आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द की एक बहुत आम वजह के बारे में जिसका नाम है रोटेटर कफ टियर। अगर आपको या आपके किसी अपने को हाथ उठाने में दर्द हो रहा है, कंधे के बल सोने में दिक्कत आ रही है या कंधे में कमजोरी महसूस हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि रोटेटर कफ टियर क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले रोटेटर कफ होता क्या है। रोटेटर कफ कंधे की 4 मांसपेशियों और उनकी टेंडन का एक ग्रुप होता है जो कंधे की हड्डी को चारों तरफ से सपोर्ट करता है। ये मांसपेशियां हमें हाथ उठाने, घुमाने और कंधे को स्थिर रखने में मदद करती हैं। आप इसे ऐसे समझें जैसे आपकी कंधे की सारी हलचल का इंजन यही रोटेटर कफ है। बालों में कंघी करना, सामान उठाना या ऊपर तक हाथ पहुंचाना पॉसिबल रोटेटर कफ से होता है। जब इन टेंडन में से कोई एक फट जाता है या टूट जाता है, पार्शियली या कंप्लीट, तो उसे रोटेटर कफ टियर कहते हैं। अब जानते हैं ये टियर क्यों होता है। इसका 2 तरह से कारण हो सकता है। पहला, अचानक चोट लगना और एक्यूट टियर, जैसे कि हाथ के बल गिरना, बहुत भारी चीज झटके में उठाना या अचानक कंधा उतर जाना। ये अधिकतर युवाओं या खिलाड़ियों में देखा जाता है। दूसरा, धीरे धीरे घिसाव या डिजेनरेटिव टियर, यह उम्र के साथ मांसपेशियों में होने वाला चेंज है, जैसे लगातार कंधे का ज्यादा इस्तेमाल या उम्र के साथ खून की सप्लाई कम होना। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। हाथ उठाते या नीचे लाते समय दर्द, रात को दर्द, खासकर जिस कंधे पर लेटते हैं। हाथ में कमजोरी, ऊंचा उठाना मुश्किल, कंधे में टक टक या क्लिक जैसी आवाज, हाथ पीछे ले जाने या ऊपर उठाने में दिक्कत। इन मोस्ट केसेस मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब अब पहले जैसा हाथ नहीं उठता, या रात में कंधे के दर्द से नींद खुल जाती है। अब बात करते हैं इसकी पहचान कैसे होती है। आपके डॉक्टर सबसे पहले आपकी पूरी कहानी सुनेंगे, जैसे लक्षण क्या हैं, कोई पुरानी चोट या आपकी डेली एक्टिविटीज। इसके बाद फिजिकल जांच करेंगे। अगर शक पक्का हो तो हम एमआरआई स्कैन कराते हैं। यह सबसे बेहतर जांच है जिससे टेंडन कितना फटा है इसका अंदाजा लग जाता है। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। अच्छी बात यह है कि हर केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। इलाज इस पर निर्भर करता है कि टियर कितना बड़ा है, आपकी उम्र क्या है और लक्षण कितने समय से हैं। बिना ऑपरेशन वाला इलाज पॉसिबल होता है जब टियर छोटा हो या दर्द ज्यादा ना हो या मरीज की उम्र ज्यादा हो या पेशेंट ज्यादा एक्टिव ना हो। ऐसे मामलों में हम सलाह देते हैं कि भारी चीजें उठाने से बचें या बर्फ लगाएं या पेन किलर और स्वेलिंग कम करने की दवाएं या फिजियोथेरेपी सो दैट ताकत और लचीलापन बढ़े। ज्यादातर मरीज 6 से 12 हफ्तों में बेहतर महसूस करते हैं। ऑपरेशन तब जरूरी होता है जब 3 से 6 महीने बाद भी दर्द बना रहे या टेंडन पूरी तरह फट गया हो या कंधे की कमजोरी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रही हो या टियर बड़ा हो या तेजी से बढ़ रहा हो। ऑपरेशन में हम टेंडन को हड्डी से दोबारा जोड़ते हैं। आजकल ये आर्थ्रोस्कोपी से किया जाता है, यानी बहुत छोटे चीरे से कैमरा और टूल्स की मदद से। कुछ बहुत बड़े टियर में हमें टेंडन ट्रांसफर या सुपीरियर कैप्सूल रिकंस्ट्रक्शन या कंधे का रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। रिकवरी कैसे होती है। सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्तों तक स्लिंग या आर्म पाउच पहनना पड़ता है। फिर फिजियोथेरेपी धीरे धीरे शुरू होती है। पहले हल्की मूवमेंट, फिर एक्टिव मूवमेंट, फिर स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट्स। पूरा ठीक होने में 4 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन नियमित एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये ध्यान रखें कि रोटेटर कफ टियर आम समस्या है, लेकिन इसका सही समय पर इलाज हो जाए तो आप दोबारा बिना दर्द के सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को कंधे में दर्द हो रहा है और आराम नहीं मिल रहा तो देरी न करें, किसी ऑर्थोपीडिक सर्जन से सही जांच और सलाह लें। थैंक्स।